पाकिस्तान ने 3-0 इनको हराया था। क्रेडिट ऐसे भी है कि सिकंदर रजा कहाँ से, पाकिस्तान से। तो पाकिस्तान को आप बॉस क्रिकेटिंग वर्ल्ड से दूर नहीं रह सकते, चाहे कोई जितना भी जले कुड़े, चाहे कोई वर्ल्ड कप से पहले ये बहाना क्यों ना बनाए कि हम नहीं खेलेंगे तुम्हारे साथ। और अब वही लोग जो कह रहे थे कि हम नहीं खेलेंगे तुम्हारे साथ, वही लोग जो कह रहे थे कि हाथ नहीं मिलाना, वही लोग जो एक और जगह बैठ के कह रहे थे हाँ नहीं आते, जो करना है कर लो, फिर उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि यार क्यों नहीं खेल रहे और अच्छी बात है। आज एक हमने कभी अपने प्लेटफॉर्म से कभी किसी को डिसरिस्पेक्ट करने की कोशिश तो क्या सोचा भी नहीं है, बट वो कहते हैं ना कि जब आपको वक्त से पहले और से ज़्यादा मिल जाता है फिर आपको पता नहीं चलता कि आपको कहना क्या है। यू नो व्हाट गाइज, इट्स बीन लाइक 2 years के हम साथ काम कर रहे हैं, और तनवीर भाई और फवाद भाई एंड सादिया एज वेल। हमारा कभी भी ये नहीं रहा कि हम किसी को क्रॉस बॉर्डर जो है तनकीद करते हैं, लेकिन कभी भी बिलो द बेल्ट नहीं जाते। समथिंग हैपन टुडे और अच्छा नहीं लगता तनवीर भाई ये इस तरीके से। हरभजन ने जो आज गुफ्तगू की है सोशल मीडिया की, वो जीनत बनी रही। मैं चाहूँगा उस पर हमने आपसे इजाज़त भी ली कि तनवीर भाई आर यू कंफर्टेबल विद दैट, क्योंकि जब हम सुन रहे थे आप यकीन करें कि हमें अच्छा नहीं लग रहा था कि यार आई एम सॉरी, एक टेस्ट क्रिकेटर इस तरह से बात। देखिए इसमें मैं एक चीज़ बोलता हूँ, आप हम 2 साल से काम कर रहे हैं, मैं बहुत सख्त वर्ड भी यूज़ करता हूँ कभी कभार, पाकिस्तान के प्लेयर्स हो, इंडिया के प्लेयर्स हो। अच्छा एक चीज़ मैं ये बता दूं कि ये जो मैं बात करूँ इसका मतलब ये नहीं कि हरभजन साहब मैं तुमसे घबरा के ये बातें कर रहा हूँ, मैं तुमसे घबराया नहीं, और मैंने अपने प्लेटफॉर्म से तुम्हें ठीक ठाक किस्म का मैं जवाब दे चुका हूँ और उसने देख भी चुका होगा। ठीक है, देखें ये इस किस्म की वर्डिंग यूज़ करना, मैंने इस किस्म की कभी वर्ड नहीं, मैंने ज़्यादा ज़्यादा हरभजन को ये बोला था ये दोगला आदमी है, ये गिरगिट की तरह रंग बदल देता है, क्योंकि पहले कहता था हाथ नहीं मिलाना, अब कहता है ठीक है, मतलब खुद जा जाके मिला रहा है। तो इस किस्म की तो वो तो सबको वैसे ही पता चल गया कि तुम कितने बड़े प्लेयर हो, तुम क्या तरबियत है तुम्हारी, तुम क्या सीखे हुए हो, तो मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन उसको मैंने एक शटअप कॉल अपने प्लेटफॉर्म से ज़रूर दे दी है कि नेक्स्ट टाइम अगर तुम इस किस्म की कभी बात करोगे तो फिर मैं तुम्हें बताऊँगा कि बुरा भला बोलना उसको होता क्या है। देखिए प्रॉब्लम हमारे मैं पाकिस्तान के भी ऐड करूंगा, इंडिया पाकिस्तान के प्लेयर्स की है कि अगर आपके पास जवाब नहीं होता ना तो फिर आप क्रिकेट पे आ जाते हो। तुमने क्रिकेट कितनी खेली है, उसने 5 टेस्ट खेले हैं, इसने 10 टेस्ट। देखिए टेस्ट क्रिकेटर एक टेस्ट का भी टेस्ट क्रिकेटर कहलाता है, 100 टेस्ट का भी टेस्ट क्रिकेटर कहलाता है। ठीक है, बात ये नहीं होगी कि क्या खेली, वहाँ मैच तो हो नहीं रहा। सवाल ये है कि हरभजन साहब ने स्टार्ट की थी बदतमीजी, बेहूदगी, नफरतें फैलाना। जब एक इंग्लैंड में एक टूर्नामेंट हुआ था जिसके लिए पहुंच गए और इन्होंने सारा माहौल बना के, साथ में वो पठान ब्रदर्स भी थे, शेखर धवन साहब भी थे कि जी हम इस टीम के अगेंस्ट ही खेलेंगे, पहलगाम का वाकया हो गया और ये है और यूं है। पहली बात तो आप पहुंचे, ठीक है, फिर आपने अगर इतने बड़े आप अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, इतने बड़े देश प्रेमी हैं हिंदी में कहूंगा, तो भाई फिर आप पैसों के लिए पाकिस्तान वाले प्रोग्राम क्यों करते हैं? आप क्यों आए? आप बिल्कुल सही बात कहने, आप ILT में गए, आपने कहते जी मैं पाकिस्तानी का इंटरव्यू नहीं करूंगा, मैं पाकिस्तानी से वसीम अकरम से बात करना जो है वो आपकी मतलब आपको भारतीय होने में कोई उस पर एतराज नहीं है, लेकिन बाकी खिलाड़ियों से के साथ मैच भी खेलना आपको एतराज है। आपकी वजह से सारा शोर मचा, आपकी वजह से एशिया कप में आपने कहा कि जी क्यों खेल रहे हैं, बॉयकॉट किया जाए। अब आप फिर टीवी पे बैठे हुए, ये जितने लोग हैं सारे टीवी क्यों बैठे हैं? पैसे के लिए। भाई आपको अगर अपने वतन से मोहब्बत है, आप बात करते हैं कि स्टैंड लेना, तो फिर पैसे के लिए क्यों कर रहे हो? छोड़ दे पैसे। जब ये डबल स्टैंडर्ड और ये दोगली बात करेंगे, आप तनवीर पे वैसे तनकीद करें ना कि ये अगर ये कोई टेक्निकल गलत बात कर रहे हैं या कोई और बात है। आपसे सवाल किया, आपने क्यों ऐसा किया? क्योंकि आप जब दुनिया में आप बेसिकली ऑलरेडी हालात मुश्किल हैं, आप नफरतें फैलाना चाहते हैं, आप दुश्मनियां फैलाना चाहते हैं, सिर्फ अगर फैलाना है तो फिर उस पर आप यार फिर आप उस पर अमल करें ना। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।